महीने का लास्ट वीक है। तुम अपना फोन उठाते हो, नेट बैंकिंग ऐप खोलता है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट 47,800 रुपए ड्यू। सैलरी अभी आई नहीं, घर का खर्चा भी है। तुम सोचते हो मिनिमम ड्यू डाल देता हूं, बाकी नेक्स्ट मंथ। मिनिमम ड्यू दिखता है 2,390 रुपए। अच्छा है, मैनेज हो जाएगा। तुम पे करते हो, ऐप बंद करता है। 5 मिनट का डिसीजन, लेकिन वो 2,390 रुपए का पेमेंट तुमने अभी बैंक को एक गिफ्ट दिया। 45,410 रिमेनिंग बैलेंस पे बैंक इस महीने 1,589 इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अगली मंथ भी और उसके अगली भी। अगर तुम यही करते रहे, वो 47,800 का बिल क्लियर होने में 4 साल लगेंगे और टोटल पे करोगे 89,000 प्लस। बैंक ने तुम्हें ये नहीं बताया, आज मैं बताऊंगा। ये एक्सीडेंट नहीं है। बैंक्स दुनिया की सबसे स्मार्ट कंपनीज हैं। उनके पास नोबेल प्राइज विनर्स काम करते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, डेटा साइंटिस्ट्स। उनका एक ही काम है, तुम्हारे पैसे को तुमसे धीरे धीरे अलग करना। और क्रेडिट कार्ड उनका सबसे परफेक्ट टूल है। कंफ्यूजन डिजाइन की गई है, फाइन प्रिंट इसीलिए होता है, मिनिमम ड्यू इसीलिए एग्जिस्ट करता है, 0% EMI इसीलिए लिखा जाता है। तुम स्मार्ट हो, तुम मेहनत करते हो, लेकिन ये गेम उनके रूल्स पे खेला जाता है। आज हम रूल्स बदलते हैं। मैं अरसलान हूं, यह है मनी टॉक्स। इस चैनल पे एक ही काम होता है, वो ऑनेस्ट मनी कॉन्वर्सेशन जो स्कूल ने नहीं दी, घर पे नहीं मिली और बैंक तो कभी देगा नहीं। अगर ऐसी कॉन्वर्सेशंस चाहिए तुम्हें, चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी। फ्री है, स्पैम नहीं, सिर्फ सच। पहले कुछ नंबर्स देख लो ताकि समझ आए हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। RBI का मार्च 2026 का डेटा है, इंडिया में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग डेट 2.76 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स, सिर्फ इंडिया, सिर्फ एक महीना। और एवरेज इंटरेस्ट रेट, SBI कार्ड 3.5% पर मंथ, मतलब 42% पर ईयर। HDFC 3.49% पर मंथ, 41.88% पर ईयर। एक्सिस ICICI ऑलमोस्ट सेम। एक सेकंड रुको, तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट कितना देता है? 3.5% पर ईयर। बैंक तुम्हारा पैसा 3.5% पे रखता है और क्रेडिट कार्ड पे 42% लेता है। ये 12 गुना डिफरेंस है। ये बिजनेस मॉडल समझ लो, बाकी सब ऑटोमेटिकली समझ आएगा। पहला सच, मिनिमम ड्यू। ये सेफ ऑप्शन नहीं, ये बैंक का सबसे बड़ा टूल है। मिथ, मिनिमम ड्यू बैंक ने सेट की है तो ये मैनेजेबल और सेफ होगी। सच, मिनिमम ड्यू बैंक ने इसीलिए सेट की है ताकि तुम मैक्सिमम टाइम तक डेट में रहो। ये सेफ्टी नेट नहीं है, ये क्विक सैंड है। कैसे? सिंपल मैथ देखो। मान लो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बैलेंस है 50,000 रुपए। इंटरेस्ट रेट 3.5% पर मंथ। मिनिमम ड्यू 5% ऑफ बैलेंस बराबर 2,500 रुपए। अगर तुम सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते रहो, मंथ एक 50,000 रुपए बैलेंस, तुम पे करते हो 2,500 रुपए। इंटरेस्ट चार्ज होता है 1,750 रुपए। नेट बैलेंस रिड्यूस हुआ सिर्फ 750 रुपए। मतलब 2,500 रुपए देने के बाद तुम्हारा बैलेंस सिर्फ 750 रुपए घटा। बाकी 1,750 रुपए तो इंटरेस्ट था जो सीधा बैंक के पास गया। इस हिसाब से
50,000 रुपए क्लियर करने में लगेंगे 93 मंथ्स, 7 साल से ज्यादा। और टोटल पे करोगे 88,000 रुपए प्लस। 50,000 रुपए के लिए 88,000 रुपए दिए। ये मिनिमम ड्यू नहीं है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर बैंक है। एक रियल एग्जाम्पल। प्रिया, 29 साल, बैंगलोर। 52,000 रुपए सैलरी, सॉफ्टवेयर कंपनी। एक बार 45,000 रुपए का बैलेंस आ गया। फोन, कुछ शॉपिंग, एक ट्रिप। 8 महीने तक सिर्फ मिनिमम ड्यू दी। 8 महीने बाद बैलेंस था 42,000 रुपए। पेड कर चुकी थी 18,000 रुपए प्लस, और बैलेंस सिर्फ 3,000 रुपए घटा था। वो पैसा कहां गया? बैंक की पॉकेट में। दूसरा सच, रिवॉर्ड पॉइंट्स ये फ्री नहीं है। तुम्हें लगता है तुम प्रॉफिट में हो, तुम नहीं हो। मिथ, क्रेडिट कार्ड यूज करो, पॉइंट्स मिलेंगे, कैशबैक मिलेगा, फ्री प्रॉफिट है। सच, रिवॉर्ड पॉइंट्स एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हें ज्यादा स्पेंड कराती है ताकि तुम 1% अर्न कर सको। रिसर्च देखो। ड्रेजन प्रेलिक, MIT के बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, उनका फेमस स्टडी है कपलिंग इफेक्ट। उन्होंने पाया कैश से पे करने वाले लोग स्पेंडिंग से पहले सोचते हैं। क्रेडिट कार्ड से पे करने वाले लोग पेन ऑफ पेमेंट फील नहीं होती। रिजल्ट, क्रेडिट कार्ड यूजर्स एवरेज 12 से 18% ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू कैश यूजर्स। मतलब 10,000 रुपए की शॉपिंग कैश में करते तो 10,000 रुपए स्पेंड होता। क्रेडिट कार्ड से करते हो, एवरेज 11,200 रुपए तो 11,800 रुपए स्पेंड होता है। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड 1 पॉइंट पर 100 रुपए। 10,000 रुपए स्पेंड पे इजवल टू 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स की वैल्यू बराबर 25 से 50 रुपए। तुम 18% एक्स्ट्रा खर्चा करके 0.5% अर्न कर रहे हो। नेट पोजीशन -17.75%। एक रियल एग्जाम्पल। समीर, 34 साल, दिल्ली। प्राउडली बोलते थे, मैं तो सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए CC यूज करता हूं। उनका एनुअल CC स्पेंड 3.6 लाख रुपए। रिवॉर्ड्स अर्नड 1,800 रुपए, यानी 0.5%। एक्स्ट्रा स्पेंड ड्यू टू CC साइकोलॉजी 43,200 रुपए। 2 मंथ्स में इंटरेस्ट कैरी 4,200 रुपए। नेट लॉस 46,200 रुपए। रिवॉर्ड मिला 1,800 रुपए। चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। बैंक का इंसेंटिव है तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स दिखा के ज्यादा स्पेंड कराना। आउटकम उनका प्रॉफिट, तुम्हारा लॉस। तो अब तक हमने देखा, पहली चीज, मिनिमम ड्यू एक ट्रैप है। 50,000 रुपए के लिए 88,000 रुपए पे करने का 7 साल का प्लान। दूसरी चीज, रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्री नहीं। 12 से 18% एक्स्ट्रा स्पेंड करो, 0.5% वापस पाओ। अब 1 सेकंड रुको। सीरियसली, वीडियो पॉज करो अगर चाहते हो। सोचो, इन 2 चीजें में से कौन सी तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है? कभी मिनिमम ड्यू दिया है? कभी सोचा है पॉइंट्स अर्न कर रहा हूं? ये जजमेंट नहीं है, ये अवेयरनेस है। क्योंकि अभी जो 3 चीजें बताऊंगा, ये पहली 2 से भी ज्यादा डेंजरस हैं। चलते हैं। तीसरा सच, इंटरेस्ट फ्री पीरियड ये ऑफर नहीं है, ये कंडीशन है। और कंडीशन बहुत छोटी सी है। मिथ, क्रेडिट कार्ड पे 45 डेज इंटरेस्ट फ्री मिलता है, मतलब 45 दिन फ्री में यूज करो। सच, ये ऑफर 1 सेकंड में वैनिश हो जाता है, और बैंक स्पेसिफिकली वो कंडीशन छोटे फॉन्ट में लिखती है। ये कैसे काम करता है? इंटरेस्ट फ्री पीरियड सिर्फ तब मिलती है जब तुम एक बिलिंग साइकिल में पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करो। पूरा, नॉट पार्शल, नॉट मिनिमम ड्यू, पूरा। अगर तुमने 1 रुपया भी छोड़ा, इंटरेस्ट चार्ज होता है परचेज डेट से, बैकडेटेड।
मतलब अगर तुमने 1 अप्रैल को 30,000 रुपए की खरीदारी की, बिलिंग साइकिल क्लोज हुआ 28 अप्रैल, ड्यू डेट थी 15 मई, और तुमने 29,999 रुपए पे किए, 1 रुपया छूट गया। बैंक 30,000 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 1 अप्रैल से, 45 दिन बाद नहीं, 1 अप्रैल से। 45 दिन का इंटरेस्ट 30,000 रुपए गुणा 3.5% गुणा 1.5 मंथ्स बराबर 1,575 रुपए, सिर्फ 1 रुपया छोड़ने की वजह से। और ये आरबीआई ने पब्लिकली डॉक्यूमेंट किया है। ये प्रैक्टिस लीगल है। बैंक्स इसीलिए नहीं बताते क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन उनका प्रॉफिट है। नसीम तालेब ने ब्लैक स्वॉन में लिखा, वी आर ब्लाइंड टू द ऑब्वियस एंड वी आर ब्लाइंड टू आवर ब्लाइंडनेस। यही चीज है। हम इंटरेस्ट फ्री पढ़ते हैं, कंडीशन नहीं पढ़ते। चौथा सच, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज। ये तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारे लिए बिछाया हुआ जाल है। मिथ, बैंक ने क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी मतलब मुझ पर ट्रस्ट है, मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हूं। सच, बैंक ने क्रेडिट लिमिट इसलिए बढ़ाई क्योंकि डेटा ने प्रेडिक्ट किया कि तुम ज्यादा स्पेंड करोगे, और वो सही है। रिसर्च, इकोनॉमिस्ट सुमित अग्रवाल का आरबीआई साइटेड स्टडी इंडियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स पे, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज के 3 महीने के अंदर एवरेज स्पेंडिंग 15 से 20% बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली, बिना कॉन्शियस डिसीजन के। क्योंकि डैनियल कानमन का एंकरिंग इफेक्ट काम करता है। नया लिमिट बराबर नया नॉर्मल। पहले 1 लाख रुपए लिमिट थी, 40,000 रुपए स्पेंड करना ज्यादा लगता था। अब 2 लाख रुपए लिमिट है, 40,000 रुपए स्पेंड करना तो नॉर्मल है यार। बैंक ने कुछ नहीं दिया तुम्हें, बैंक ने तुम्हारा परसेप्शन चेंज किया। विक्रम की कहानी, 27 साल, पुणे, आईटी जॉब, 65,000 रुपए सैलरी। 2021 में क्रेडिट कार्ड लिया, लिमिट 75,000 रुपए। 2023 में बैंक ने लिमिट बढ़ाई, 1,50,000 रुपए। विक्रम ने सोचा गुड साइन है। 2024 में आउटस्टैंडिंग 1,12,000 रुपए। वो 2021 में कभी 1 लाख रुपए से ज्यादा सोचता भी नहीं था स्पेंड करना। लिमिट ने उसकी सोच बदल दी। पांचवां सच, 0% ईएमआई। ये सबसे बड़ा झूठ है और सबसे ज्यादा छुपा हुआ कॉस्ट है। मिथ, 0% ईएमआई क्लियरली फ्री है, कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने पढ़ा। सच, 0% ईएमआई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कॉस्ट छुप जाती है मल्टीपल जगह से। चलो तोड़ के दिखाते हैं। लेयर 1, प्रोसेसिंग फी। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई कार्ड, सबकी स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फी 1 से 2% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। 60,000 रुपए का फोन, 0% ईएमआई, 12 महीने। प्रोसेसिंग फी 2% बराबर 1,200 रुपए अपफ्रंट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगभग 4.2% एनुअल। ये 0% नहीं है। लेयर 2, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब तुम 0% ईएमआई पे कुछ खरीदते हो, बैंक मर्चेंट को डिस्काउंट देता है, टिपिकली 2 से 3%। मर्चेंट ये कॉस्ट कहां से कवर करता है? प्रोडक्ट की प्राइस में। मतलब जो फोन 60,000 रुपए में मिला, कैश में 58,000 से 58,500 रुपए में मिलता। तुम 1,500 से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 0% ईएमआई के नाम पे। लेयर 3, ब्लॉक क्रेडिट लिमिट। जब ईएमआई चलता है, तुम्हारी क्रेडिट लिमिट ब्लॉक रहती है। 60,000 रुपए का ईएमआई चालू है, लिमिट से 60,000 रुपए ब्लॉक है। अगर कोई इमरजेंसी आए उस पीरियड में, लिमिट नहीं है तुम्हारे पास। लेयर 4, फोरक्लोजर चार्जेस। ईएमआई क्लोज करना चाहते हो अर्ली? बैंक्स चार्ज करते हैं 2 से 3% फोरक्लोजर पेनल्टी। मॉर्गन हाउसल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक सिंपल चीज लिखी, वेल्थ इज द नाइस कार्स नॉट परचेज्ड, द क्लोथ्स नॉट बॉट, द वॉचेज नॉट वॉर्न। अमीर वो नहीं जो 0% ईएमआई पे फोन लेता है,
अमीर वो होता है जो पहले पैसा रखता है, फिर फोन खरीदता है। तो ये 5 चीजें जो बैंक छुपाता है, अब इन्हें काउंटर करने के लिए 5 सिंपल रूल्स। रूल 1, मिनिमम ड्यू कभी मत दो। पूरा बैलेंस पे करो हर महीने। अगर नहीं कर सकते, कार्ड मत यूज करो। रूल 2, रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए ज्यादा स्पेंड मत करो। पॉइंट्स अर्न करो नॉर्मल स्पेंडिंग से। रूल 3, इंटरेस्ट फ्री पीरियड की सिंगल कंडीशन याद रखो। पूरा बैलेंस क्लियर करो, नहीं तो परचेज डेट से इंटरेस्ट। रूल 4, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज को अचीवमेंट मत समझो। अपनी स्पेंडिंग लिमिट खुद सेट करो। रूल 5, 0% ईएमआई पे कुछ भी लेने से पहले प्रोसेसिंग फी और कैश प्राइस डिफरेंस कैलकुलेट करो। क्रेडिट कार्ड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन बैंकर्स तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। ये एक टूल है, पावरफुल। सही यूज करो तो जेन्युइनली काम आता है। क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है, इमरजेंसी में काम आता है। गलत यूज करो और ये 42% एनुअल इंटरेस्ट की गिलहरी है, जो स्लोली, साइलेंटली तुम्हारा पैसा खा रही है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, एक काम करो अभी, सब्सक्राइब करो, फ्री है। हर हफ्ते एक ऐसी कॉन्वर्सेशन, नो हाइप, नो टिप्स, सिर्फ सच। ये 5 रूल्स इंप्लीमेंट करो और ये गारंटी है, 5 साल में जो पैसा बैंक को देते, वो तुम्हारे अकाउंट में होगा। अब एक काम करो, कमेंट्स में बताओ, इन 5 चीजें में से तुम्हारे साथ कौन सी ऑलरेडी हो चुकी है। ऑनेस्टली, तुम्हारा जवाब मुझे अगला टॉपिक देगा। मेन सीरियसली पढ़ता हूं। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त के पास क्रेडिट कार्ड है, ये वीडियो शेयर करो। एक लिंक, शायद उसकी 40,000 रुपए बचा दो। मैं अरसलान, ये मनी टॉक्स। मिलते हैं अगली बार।